बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके सब सरपरस्त बेनकाब हो रहे हैं। पहले एस्टेब्लिशमेंट थी तो उसने हाथ उठाया, फिर जाकर पनाली जुडिशरी के अंदर, वहां पर भी जिंदा जमीर जज जो है वो सामने आ गए, और अब अवाम के पीछे यानी कि ह्यूमन शील्ड लेकर आप जमान पार्क के अंदर महसूर होकर रह गए। यही आप इसी जगह से आप निकले थे और इसी जगह पर आप बंद हो गए। और रमजान में आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस ने अजाफी अपना बयान दिया है, अपना नोट लिखा है 27 सफात पर, और उस नोट के अंदर उन तमाम खदशात का जो है वो एक तरह से क्लियर हो गया है कि जो मुस्लिम लीग नून और उनके हामी और खैरख्वाह ये कह रहे थे कि गुज़श्ता 7-8 साल से वो आला अदलिया की विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं। आप खुद देखें कि मियां नवाज शरीफ को कैसे हटाया गया, जबरदस्ती एक पिटीशन जो कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है वो खुद फेंक के गए थे, दोबारा जस्टिस खोसा के जरिए इमरान खान और सब ने मिल के, और उस वक्त बाजवा साहब ने और सब लोगों ने कहा कि आप आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हम आपको सुनेंगे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। ये वो चीजें नहीं है जो कि मैंने और आपने घड़ी हैं, ये वो चीजें, ये वो एतराफात हैं कि जो इमरान खान और उनके साथी पहले से कर चुके कि हमें कहा गया और हम सुप्रीम कोर्ट में गए, और फिर पनामा बेंच बना, और पनामा बेंच के अंदर फिर वो जेआईटी बनी, और जेआईटी के ऊपर वो फिर नीचे जो है ना वो कहा गया कि जनाब एक मॉनिटरिंग भी होगी, मॉनिटरिंग जज यहां पर बिठाए गए। फिर मियां नवाज शरीफ को जाकर अकामा पर, यानी पनामा तो एक बहाना था, अकामे पर उसको न सिर्फ वजारत उज़्मा से उतारा बल्कि उन्हें नाअहल किया गया। यही उनकी सजा थी कि वो मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, और कोई नवाज शरीफ का जो है ना जुर्म नहीं है। अगर वो इसी तरह जो फिक्सिंग करके या हाइब्रिड निजाम के तहत चलना चाहते तो वो अगले 20 साल भी उसको कोई हिलाने वाला नहीं था। लेकिन अवाम की खातिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसूलों पर समझौता नहीं किया, और आज उसके बाद हम तसलसल के साथ ये कहते रहे मुस्लिम लीग नून कि हमें आला अदलिया की तरफ से विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन हम पाकिस्तान की एक कानून पसंद जमात हैं, हमने कोई लश्कर कशी करके या अदलिया के गेट तोड़ के या टीवी स्टेशनों पर हमले करके, ना हमने किसी दफ्तर के अंदर, ना किसी अफसर को गालियां देकर हमने सियासत नहीं की। हमारा जो कुछ भी था, हमने अदलिया का दरवाजा, हमें पता था कि हमारे खिलाफ, यानी हमने पिटीशन देने से पहले फैसले का हमें पता था, लेकिन हमने उस रास्ते को नहीं छोड़ा, इसलिए कि हमें पता था कि अगर आज हम डिस्ट्रस्ट शो कर दें इस आला अदलिया के ऊपर, जिससे हमें कभी उस वक्त उम्मीद नहीं थी कि हमें वहां से रिलीफ मिलता, लेकिन लोगों को यह बताना था कि आज नहीं तो कल यही वो रास्ता है। सुप्रीम कोर्ट या आला अदालतों के बगैर पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की बका नहीं है, ना उसमें बाकी तबाही बर्बादी के रास्ते हैं। लेकिन आज जो हम कहते थे कि मखसूस बेंचेस बनते हैं, उन बेंचों के अंदर मखसूस जजेस बैठते हैं, उन जजेस का एक खास नुक्ता नजर है, और वो नुक्ता नजर ये है कि वो उन्होंने PMLN को सफाए हस्ती से मिटाना है। कोई पिटीशन आप देख लें, हमारा तो माफिया मांग के भी यहां लोगों ने यानी अदालत खड़े होकर अदालतों की तौहीन की और उनको माफ कर दिया गया। हमारा तलाल चौधरी देखें, दानियाल देखें, जिन्होंने माफिया भी मांगी है लेकिन उनको नायल कर दिया गया। ये वो हालात थे, वो जजेस थे। आज जो कहते हैं कि हमें बड़ा जो है ना थोड़ी सी गरमाइश और हिद्दत महसूस हुई तो पूरी दुनिया के सामने भागते हैं, कांग्रेसमैनों को खत लिख रहे हैं, यूरोपीय यूनियन को खत लिख रहे हैं, पूरी दुनिया को खत लिख रहे हैं कि हमारे पे बड़ा जुल्म हो गया जी। असद कैसर साहब लिख रहे हैं, इमरान खान लिख रहे हैं, लॉबिस्ट को जो है ना 20-20, 30-30 हजार डॉलर पर मंथ पे रखा हुआ है अमेरिका के अंदर। वो उस अमेरिका के अंदर जिसमें यह कहा गया कि हमारे खिलाफ साजिश हुई, रजीम चेंज हो गई जी, अमेरिका से हमारे खिलाफ हो गया जी, वो साइफर आ गया जी, हमें धमकी दी गई जी। ये सारी अदब एतमाद पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा आईनी तरीके से किसी वजीर आजम को हटाया गया, वरना कोई अदलिया के हाथों गए और कोई इसी तरह फिर बगावतों के हाथों चले गए। लेकिन इसके खिलाफ एक आईनी तरीकाकार जो दर्ज था दस्तूर पाकिस्तान में, एक अदम एतमाद उसको यानी उसको मंजूर करके उस तहरीक को नया वजीर आजम आया। तो आज जो कहा गया कि भाई 1 मैन शो नहीं होना चाहिए, आज कहा गया जजेस की तरफ से
کہ بینچز بنانے کا اختیار اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، 100 ووٹر کا کو اختیار جو ہے اس طرح بے دردی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایک خاص مخصوص جماعتوں کو آپ نے پروٹیکشن نہیں دینی، اس عدلیہ کے اوپر پوری قوم کا اعتماد ہونا چاہیے، اور ہم مانتے ہیں، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آج جس طریقے سے بینچز کے اوپر یہ سوال اٹھایا گیا جوڈیشری کے اندر سے، ابھی تو کسی نے اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات ہی نہیں سنی، اور جسٹس شوکت صدیقی کی ہم بات ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا کیا کہا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آج 27 صفحات پر مشتمل جو اضافی نوٹ آیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کو چاہیے کہ وہ تمام متنازع مقدمات جو کہ مسلم لیگ نون اور ان کی قیادت کے خلاف گزشتہ 7-8 سال سے رائٹ فرام ثاقب نثار، پھر جسٹس گلزار، پھر جسٹس کھوسا، اور یہ اس وقت جو بھی ہمارے خلاف متنازع فیصلے ہوئے ہیں، اپنی تاریخ کی درستی کے لیے عدلیہ کی روح یعنی سمت کو صحیح سمت میں جو ہے آگے لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ فل کورٹ وہاں ریفرنس فل کورٹ بنائی جائے، اور تمام مقدمات وہاں بیٹھ کے اس کا ریویو کیا جائے، اور جو اعلیٰ عدلیہ نے جو ہمیں زخم دیے ہیں ان زخموں کا ازالہ کیا جائے۔ ہم اعلیٰ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم انصاف کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم امن کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم پرتشدد لوگ نہیں ہیں، ہم نے اپنی اس ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا رکھا ہے۔ اس لیے جناب چیف جسٹس، آج آپ پر یہ کڑا بوجھ آ چکا ہے، آپ مسلم لیگ کے خلاف جتنا جو زخم دیے گئے گزشتہ ادوار میں، اس کا ازالہ آپ فل کورٹ بنا کر اس کا ازالہ آپ کر سکتے ہیں، اور ہمیں آپ سے یہی توقع ہے۔